तुमको पत्नी गलत है, कई बार किया है, यही सब बुरी तरह से पूछता है। डीएसपी साहब और दरोगा साहब हम बोले सर कैसे सर मेरा काम हुआ कि नहीं, तो कहता है चुपता है कि नहीं साला, तुमको पत्नी ऐसे है वैसे है, टॉर्चर किए। अच्छा। से तुम कहे गया साला, तुम एसपी साहब करने तुमको काम हम कर रहे थे ना। 3-3 वो मुखिया भी पैरवी कर रहा है उनको। हाँ। से कहता है नहीं ये बेसिया है, से 20,000 रुपया मांग रहा है, 30,000 रुपया मांग रहा है। और इतना हिम्मत से हम जुटा कर आज हम बोल रहे हैं, लेकिन हमको भी जान का खतरा है। यही बात पूछे से आपको साथ गलत हुआ, धमकी हुआ, तो ये बात हमसे क्यों छुपाए। तो ये बोले से हमको पास जब पति नहीं रहेगा तो हम दुनिया में रहकर क्या करेंगे। तो इसी के मजबूरी से हम डर के मारे हम नहीं बतला पाए, चले गए। तो हम वही इस बात को हम पकड़े तो सामने में ढिठाई से गुंडागर्दी के साथ हमको सामने में 11 बजे रात के फ़ोन किए। तो हम कहें से क्या बात है, से हम बात करो ढीठ है। तो हम उसको कॉल लगा कर ऐसे बात करवाए, तो वो बोल रहा है से आ जाओ, से हम यहाँ पर है, से 2 घंटा में हम छोड़ देंगे, उसके बाद चले जाना। तो हम कहें अच्छा कोई बात नहीं है, से ये बात कह रहा है तो क्यों बोला है इस समझ के, मतलब धांधलिए ना है, गुंडागर्दी ना है। मान के चलिए जब गरीब आदमी को नहीं अथी है तो सरकार अपना अथी करे। आप जब जाने तो पत्नी से सिंपल तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो फिर उसको मारे पीटे क्यों? ये हम पूछे से नहीं बतला रहे थे, तो हम कहें डर के मारे कहूँ बतलाएंगे, तो इसी के लिए हम कहे से बतलाओ क्या बात है। तो उसके बाद रोने लगा, भर रात रो के। उसके बाद सुबह हुआ तो सुबह में भी हम मारे इसको, फोन भी धराए, से अथी से बात किए हैं भौजाई से भी, तब समझाया इनको से काहे ऐसे गलत की है। तो ये बोला है से नहीं हमको साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसके बाद फिर के हम फोन धराए से बात करो क्या बात है, तो वही बोल रहा है से आओ 2 घंटा में हम छोड़ देंगे। अच्छा, कौन बोल रहा था? सुखा राय। सुखा राय कौन है? सुखा राय वो गांव का आदमी है, वो अथी है, किसी को काम उम धराता है, स्कूल में जाता होता है, ऐसे चमचागिरी करता है। अच्छा। तो वही अपना महिला सब धराता है और आदमी सबके साथ ऐसे नौकरी पकड़ाता है या और कुछ करता है? और उसके साथ गलत भी करता है। अच्छा, महिलाओं के साथ हमेशा गलत करता है? जी जी। इस मुद्दा पर डर के मारे कोई बोलता नहीं है, किसी को घर में घुस जाता है, सब किसी को आज तक ले डर के मारे कोई नहीं बोला है। अच्छा, महिला सब डर के मारे बताए नहीं बतलाता है, और जेंट्स भी नहीं बतलाता है। से अगर बतलाएंगे ये बात तो हमको जान से मार देगा। हर हमेशा 10 आदमी घुस के उसको पिटाई करता है, ऐसा बुरी तरह से कपार ऊपर फाड़ देता है, ऐसे डरे कोई नहीं बोल सकता है। अच्छा, जो आदमी आपकी पत्नी के साथ गलत किया है वो उसका 10 आदमी जो भी आवाज उठाता है उसके घर में घुस के माथा उठा फाड़ देता है? जी जी जी, ये सही बात है। अच्छा। इसी के लिए हम अभी 10 दिन से घर पर हम नहीं जा रहे हैं। अभी 10 दिन से फुटपाथ पर खाते हैं, कहीं पर सो जाते हैं। इसी के लिए अभी हम नहीं जा रहे हैं। से अभी कानूनी कार्रवाई से हम व्यवस्था देख रहे हैं, से हमको लेल सरकार क्या कर रहे हैं। व्यवस्था करेंगे तो जाएंगे घर पर, और नहीं व्यवस्था करेंगे तो ऐसा ही रोड पर मर जाएंगे। थाना पर कितनी दफा गए हैं? लगभग 1 हफ्ता से जा रहे हैं। उसके बाद टॉर्चर कर रहा है, से तुमको पत्नी गलत है, कई बार किया है, यही सब बुरी तरह से पूछता है, और कुछ कोई सुनवाई नहीं लेते हैं। कौन पूछता है? वो अथी डीएसपी साहब और दरोगा साहब। कौन थाना पर? डुमरा थाना पर। अच्छा। उसके बाद हम गए, तो उसके बाद हम बोले सर कैसे सर मेरा काम हुआ कि नहीं, तो कहता है चुपता है कि नहीं साला, तुमको पत्नी ऐसे है वैसे है। तो ऐसे करके हमको अथी कर दिया, तो हम भी कहता है जाओ तुम। तो ऐसा ये लगभग 6-7 दिन दौड़ा दिया। तब हम एसपी साहब करने गए, तो एसपी साहब करने आवेदन लिए, तब फिर के टॉर्चर कर रहा है। तो तुम सलाह काहे गया एसपी साहब करने, तुमको कौन टॉर्चर किया है? और डीएसपी साहब सब टॉर्चर किए। अच्छा। से तुम काहे गया सलाह, तुम एसपी साहब करने, तुमको काम हम कर रहे थे ना। अच्छा, डुमरा थाना में जो रवि रंजन डीएसपी सर है वही? जी जी जी। तो वही हमें को टॉर्चर पर टॉर्चर कर रहा था, कहता है तुमको बंद कर देंगे। तब हम वही फोन किए सर के, तब बोलता है उसको छोड़ दीजिए, तो छोड़े ना, तो नहीं छोड़ रहे थे। आपको जेल में डाल दिया? हाँ, डालने जा रहा था, और उल्टा सीधा भी बोल रहा था से तुमको पत्नी बेसिया है, ना है वो ना है,
उधर से 3-3 वो मुखिया भी पैरवी कर रहा है उनको। हाँ। से कहता है नहीं ये बेसिया है, से 20,000 रुपया मांग रहा है, 30,000 रुपया मांग रहा है, आरोप लगा रहा है इनको पर। हाँ। जी, तो हम कहे ठीक है, से कानूनी कार्रवाई से जो सही है गलत है अपना जांच कीजिए। हाँ। से हम गलत है तो हमको आप जेल में डाल दीजिए, अगर ये बात सच है तो आप कार्रवाई कीजिए, हमको इंसाफ दिलवा दीजिए। तो वही कहें तो अभी भी FIR तक ले नहीं किया है, SP साहब करने गए अच्छा, हैं। वो आदमी अभी तक कितने लोगों के साथ इस प्रकार का कांड किया है? लगभग 6-7 आदमी के बारे में हम सुन चुके हैं, लेकिन डर के मारे हम नहीं बोलते हैं। अभी इतना हिम्मत से हम जुटा कर आज हम बोल रहे हैं, लेकिन हमको अभी जान का खतरा है। से कोई ठीक नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है, मरवा भी सकता है। जी। चलिए, डुमरा थाना पूरा मामला को जांचे बगैर ही सर्टिफिकेट दे देता है कि महिला बेस्या है। वो जांचते भी नहीं है कि महिला सच में बेस्या है या महिला को जबरदस्ती बेस्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट जरूर दे देते हैं कि महिला बेस्या है। और ये डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं DSP रवि रंजन पर कि बिना जांचे बिना परखे किसी चीज को जाने बिना अगर किसी महिला को बेस्या बना दे तो भला वो महिला कहाँ जाएगी। महिला के साथ जब भी दुष्कर्म होता है तो महिला तो डर के मारे अपने परिवार को नहीं बताती है, चाहे परिवार में वो पति हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, किसी को नहीं बताती है, क्योंकि उसको पता होता है कि घर वाले हमें ही दोषी साबित करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब थाने पहुंचती है तो थाना से उसको बेस्या का सर्टिफिकेट मिल जाता है और एक अवार्ड भी दिया जाता है कि तुम बेस्या हो, और उसके बाद उसका कोई सुनता नहीं है और उल्टा कहता है तुम ही पर केस कर देंगे। इस प्रकार से वे लोग टॉर्चर हुए, SP सर के पास गए तो उसके बाद इनको जबरदस्ती थाने में बंद कर रहा था। किस प्रकार से लोग निकला और कह रहा है कि हम अभी मीडिया में बयान दे रहे हैं तो हमको जान का खतरा है, फुटपाथ पर इधर उधर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं,